भैया चोरी 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 अगर बात करूँ, कहीं ना कहीं क्रिमिनल टाइप के जितने भी लोग हैं उनके मन से पुलिस का भय खत्म होता हुआ और कहीं ना कहीं वारदातों को अंजाम देते हुए दिन ब दिन आज आ चुका हूँ हिसार के पास लगते गांव कैमरी के अंदर, जहां पर एक स्पोर्ट्स खिलाड़ी जिसने ओलंपिक में भारत का नाम रोशन किया, शर्मिला गोदारा, जहाँ उनके निवास स्थान के बिल्कुल अंदर खड़ा हूँ, जहां पर देर रात के समय उनके घर में चोरी हुई। और बिल्कुल ठीक सामने अंकित भाई को थोड़ा जूम कर दें, वो ठीक सामने दूसरा घर देख पा रहे, उस घर के अंदर भी चोरी हुई है। अब गांव में कहीं ना कहीं बताया जाता रहा कि गांव में ऐसे काम कम होते हैं, पर गांव में भी क्रिमिनल टाइप के लोगों की नज़र पड़ चुकी है। फिलहाल नवीन भाई मौजूद है, इसी घर के मेंबर हैं, कर लेता हूँ वार्तालाप। नवीन भाई राम राम। राम राम भाई साहब। नवीन भाई कुछ बता पा रहे हो, निशान भी है पैरों के, थोड़ा मामला बता पाओ क्या है? हाँ जी सर, लगभग 12 बजे तक तो यहाँ जाग रहे थे। 12 बजे के बाद में ये सब घरवाले सो गए थे। उसके बाद में यहाँ पे सुबह उनको जैसे उनके दादाजी उठे, उन्होंने देखा कि घर का सामान बिखरा हुआ, उन्होंने इनको शर्मिला गोदारा घर पे यहाँ पे फ़ोन किया, इन्होंने भी संभाला तो इनके भी यहाँ भी चोर अंजाम दे गए थे वारदात को। तो यहाँ पे फुटप्रिंट मिले हैं जी, ये नंगे पैर आए हैं और 1 महीने पहले भी यहाँ इधर ढाणी में वारदात हुई थी। ठीक है जी, उसकी FIR दर्ज करवा रखी है हमने। वहाँ भी नंगे पैर ही चोर घुसे थे, वारदात को अंजाम दिया था और बहुत बड़ा नुकसान यहाँ हो गया है। कम से कम तकरीबन नवीन भाई नुकसान की बात, आइडिया फिर भी आइडिया कितना नुकसान हो गया होगा? आइडिया लगभग सर 10 लाख प्लस होगा अंदाजे से, क्योंकि 2-2.5 लाख रुपए ज्वेलरी, 2-2.5 लाख रुपए नगद और ज्वेलरी वगैरह भी यहाँ से निकाल के लेके गए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और निशान पैरों के ऊपर अंकित भाई दिखा दीजिए, नवीन भाई बता रहे कि इस तरह पैरों के निशान है। ये देखो सर, नंगे पैरों के यहाँ पे ये रहे सर। ये अंकित भाई एक बार ये दिखा दे अच्छी तरह, पैर वगैरह ये देखो छपे हुए एक बार थोड़ा ध्यान से, एक बार ये पैर देख लीजिए अच्छी तरह, एक बार थोड़ा ऊपर से दिखा दे ताकि जनता को पता चल पाए अच्छी तरह। ये पैरों का निशान है, बिल्कुल ठीक सामने पैरों का निशान है। सुन, सुबह 112 पे कॉल किया था जी हमने 5 बजे। उसके बाद में PCR यहाँ पे आ गई थी। अब तक फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट वगैरह टीम यहाँ बुला रखी है, आ नहीं रहे अभी तक, आए नहीं अभी तक मौके पे कोई। एक बात बताइए, पुलिस प्रशासन का कैसा सहयोग है बदले में? सहयोग सर कुछ नहीं कह सकते। जैसे फ़ोन करे थे 112 नंबर तो टाइम पे पहुँच रही है, उसके बाद में आगे की कार्रवाई में ढीलापन नज़र आ रहा है सर यहाँ पे। सो नवीन भाई थोड़ा एक बार अंदर लेकर चलेंगे एक बार, और अलमारी वगैरह दिखा पाएंगे कि जहाँ पर से सामान वगैरह कीमती, अगर बात करूँ कैश और जेवरात लेकर चोर रफू चक्कर हो जाते हैं, तो किसी ने आसपास की अगर बात करूँ किसी भी अपने गांव के भाई बंधु ने कुछ नहीं देखा, किसी ने कोई आइडिया? नहीं जी, अभी तक कोई आइडिया नहीं लगा जी, किसी को कुछ नहीं पता चला। तो फिलहाल ऐसे हालात हो चुके कहीं ना कहीं गाँव में भी, ये शहर को तो टारगेट रखते ही रखते थे, अब गाँव में भी ऐसे हालात और ऐसी बातें सुनने को मिलती। बिल्कुल ठीक सामने इस समय पुलिस प्रशासन की टीम आ चुकी है, फोरेंसिक टीम पूरी बिल्कुल ठीक समय जांच पड़ताल में लग चुकी है। इस समय जितने भी लोग देख पा रहे हैं वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें, साथ ही साथ अगर किसी भी व्यक्ति को, किसी भाई बंधु को कोई बात पता हो, उसकी सूचना गुप्त रखी जाएगी। कोई भी व्यक्ति अगर इस चैनल के माध्यम से देख पा रहा हो, कुछ किसी को भी कुछ पता हो तो उसकी सूचना गुप्त रखी जाएगी। कृपया अगर सामने निकल कर आए, इनाम दिया जाएगा। अगर कोई मदद करता है तो इनाम वगैरह भी देंगे। अलमारी इस तरफ थी, इस तरफ थी, इसमें भी घुसे हैं सर। यहाँ पे इसमें मेडल रखा हुआ था शर्मिला का, इस बॉक्स में। इसमें गोल्ड ये मेडल वगैरह का लिए बॉक्स भी निकाला है इन्होंने, खोला है यहाँ से। ठीक है जी, इस कमरे में ये अलमारियाँ भी खोली है सर। यहाँ पे सो रहे थे 3 जने, तो वो अलमारी उसमें उसी अलमारी में भी छेड़खानी हुई है। मतलब यहाँ पर मेंबर सो रहे थे और किसी को कोई आहट नहीं हुई? कूलर चल रहा था सर, किसी को कुछ नहीं पता। शर्मिला उधर बाहर कमरे में थी, ये फराटा ये चल रहा था, बता रहे हैं यहाँ पे। तो भाई कहीं ना कहीं ऐसा कुछ लगता है कि किसी ने कुछ आवाज़ या कोई आहट नहीं सुनी, इसका मतलब कुछ ना कुछ ऐसा हो सकता है, कोई दवाई वगैरह का या तो छिड़काव किया हो सकता है, ऐसा पुष्टि नहीं है। लेके चलते हैं आपको दूसरी तरफ चलिए एक बार दूसरे घर में भी। सो जितने भी इस समय लोग देख पा रहे हैं, इस समय पुलिस प्रशासन की टीम और फोरेंसिक टीम आ चुकी है इस समय तस्वीरों के माध्यम से, और अलमारी देख पा रहे हैं। बताया जा रहा है इस जगह पर कितने मेंबर सोए थे? 3 जने सो रहे थे जी यहाँ पे। 3 जने? 3 जने सो रहे थे। तीनों कोई आवाज़ या किसी भी घर वाले कोई आवाज़ आई ही नहीं? कुछ नहीं आया सर, पता नहीं क्या हुआ। सुबह इनका जब फ़ोन आया पड़ोसियों का जिनके चोरी हुई है, तो उसके बाद में उठे हैं जी 5 बजे, उनका फ़ोन आने के बाद में। ये तो फिलहाल चलते हैं दूसरे घर में भी। ये एक घर देख चुके शर्मिला गोदारा का, और दूसरा घर अड़ोसी पड़ोसी का बताया जा रहा है, जिस घर में चाचा का। हाँ चाचा का है जी, चाचा सगे चाचा हैं जी शर्मिला गोदारा के। अच्छा जी। हाँ जी, उनकी भी डाणी है, इधर बनी है, 1 किले दूर डाणी है, वहाँ पे हुई है ये चोरी। दूसरे ऐसा नहीं लगता कि जितने भाई बंधु हो फिलहाल कोई टारगेट कर रहा हो आप लोगों को, कोई रंजिश या ऐसा कुछ? नहीं जी, रंजिश किसी के साथ कुछ नहीं है जी। नहीं है जिनके, किसी के साथ नहीं है रंजिश। तो लगातार इनके घरों में हुई है तीनों चोरी। पहले तो इनके चाचा के संजय के हुई थी, और अब खुद के शर्मिला के और इनके चाचा के दयानंद के। 3 डाणियों वारदात हो गई थी अभी 1 महीने के अंदर। शर्मिला के खुद के 3 चाचे हैं, और खुद के 2 चाचे, और इनके खुद की हुई है।
सो फिलहाल उनके चाचा जी के घर पर भी चल के वार्तालाप करने की कोशिश करते हैं, हालात दिखाते हैं कैसे हालात हो चुके हैं। अगर बात करूँ इस समय पुलिस प्रशासन किस प्रकार से कार्रवाई करेगा और आरोपियों की धरपकड़ करेगा और समय ही बताएगा। फिलहाल शर्मिला गुदारा जी मौजूद है, उनसे भी अगर वार्तालाप कर देता हूँ। है इस समय अंदर एक बार, सो एक बार उनसे भी वार्तालाप करने की कोशिश करते हैं पहले एक बार कि कहाँ पर है और देश का मान सम्मान बढ़ाया। सो ऐसे हालात हो चुके कहीं ना कहीं अगर बात करूँ सेफ नहीं गांव में माहौल, गांव का माहौल बताया जाता था कि शहर के मुकाबले भाईचारा होता है, सेफ होता है। सिमरन जी राम राम, किस समय घटना है जब आपको पता चला? ये रात की घटना है। वैसे सुबह मेरे चाचा जी ने फ़ोन किया था हमें 5:10 पे या 5 बजे ऐसा कुछ टाइम था, उस टाइम पता लगा हमें कि चोरी हुई है। तो अभी तक मान लीजिए पुलिस प्रशासन आया है, कैसा पुलिस प्रशासन रवैया बदले में? वैसे अभी तो वो कार्रवाई कर रहे हैं, सुबह फ़ोटो वगैरह लेके गए थे, अभी फिंगरप्रिंट वाले आ रहे हैं, आगे देखो कैसा होता है, बट फिलहाल काम स्टार्ट तो हुआ है। और आइडिया नुकसान की बात करूँ तकरीबन कुछ आइडिया आपका अनुमान हो कि इतना नुकसान हो चुका है? 10 लाख 11 लाख तक तो नुकसान है ही। मेरी ऐसे हालात हो चुके हैं कहीं ना कहीं इस समय हिसार के कैमरी गांव के अंदर खड़ा हूं, जहां पर इस समय तस्वीरों के माध्यम से पूरे का पूरा हंसता खेलता परिवार चोरों ने रातों रात तहस नहस करके रख दिया। 8 से 10 लाख तकरीबन बताया जा रहा है कैश और ज्वेलरी जो यहां से लेकर चोर रफू चक्कर हो जाते हैं। पुलिस प्रशासन डायल 112 मौके पर आ गई थी और ऐसा बताया जा रहा है कि जो फोरेंसिक टीम है उन्होंने थोड़ा आने में लेट कर दिया, देर कर दिया। सो इनके चाचा जी के घर चलते हैं, वहाँ पर भी चोरी हुई है, उसके बाद इस घर में चोरी हुई। सो उनके हालात और कैसा मुआयना करते जगह गए, कैसे हालात हो चुके हैं उस घर के। सो ऐसा बताया जा रहा है, अभी तक पुष्टि इस बात की नहीं हो पाई कि पहले उस घर में गए हैं या फिर शर्मिला गुदारा जी के उस घर में। बिल्कुल ठीक सामने ये उनका खुद का निवास स्थान है और वो उनके बिल्कुल ठीक सामने चाचा जी का निवास स्थान है, बिल्कुल ठीक सामने है जी। ये खेत में डाणी बनी हुई है जी, इसी रास्ते से यहीं से गए हैं। ये नंगे पैरों के, यहाँ पे कीचड़ था, यहाँ पे देखो पैर वगैरह भी इनके फुट निशान भी देख पाएंगे अंकित भाई, एक बार दिखा दीजिए अच्छी तरह से, एक बार थोड़ा जूम कर दो, इस तरफ हो रहा बिल्कुल ठीक सामने। बताया जा रहा है इसी कच्चे रास्ते से होकर गुजरे हैं। संख्या नहीं पता चल पाई, 1 थे 2 थे 5 थे 7 थे जितने थे, पर ऐसा अंदेशा जताया जा रहा है कि 4-5 तो थे ही थे। और जो दोनों घरों में अगर बात करूं देर रात के समय चोरी की घटना को अंजाम देते हैं और पुलिस प्रशासन अभी भी कहीं ना कहीं मैं कहता हूं कि किस प्रकार से कार्रवाई करेगा और उन चोरों पर नकेल कसते हुए धड़ल्ले से पकड़कर उन्हें सलाखों के पीछे पहुंचाएगा और पूरे पूरे आम जितने भी शहरवासी हैं उन्हें सेफ सुरक्षित महसूस कैसे करवाएगा तो समय ही बताएगा। सुन के चाचा जी के घर चलते हैं, एक बार वहाँ का मुआयना करते हैं कैसे हालात हो चुके घर के। सो इस समय शर्मिला गुदारा के चाचा जी के घर पर खड़े हैं, जहां पर तार को काटा गया पहले बिल्कुल ठीक सामने। अब ये नहीं पता चल पा रहा यहाँ से आए थे या गए थे। ताई जी राम राम। ताई जी तार कल कटी है पहले कटी पड़ी थी? काली कट्टी रात ही कट्टी है पहली कौन कटेड़ी। तो आप लोग जब घर में सो रहे थे तो कोई आवाज कोई खुड़का नहीं हुआ? की कौन सुने मन तो आवाज उज की कौन सुनी। 4 बजे दादो उठ गए, अगरबत्ती लगा गए और 5 गए तो मैं करो सर मिला दादाजी बीमार हो रहा, मुंबई पूरा हो लिया होगा जब जगह है। तो फिर मैं एकदम उठी बाज गई ने, फिर बोला संभाल है बस संभालना हो कहीं भाई की को बीपी वापी हो जाए। फिर ऐसे हालात हो चुके कहीं ना कुछ लगता जरूर है कि ऐसा केमिकल या फिर दवाई का छिड़काव जरूर हो सकता है, क्योंकि किसी भी घर वाले को, दोनों घरों की बात करूं, घर मेंबर जितने भी परिवार के लोग थे, सदस्य थे, सभी के सभी लोग घर पर थे, सो रहे थे और किसी भी व्यक्ति को, चाहे महिला हो पुरुष हो बच्चा हो, कोई आवाज़ कोई खुड़का तक नहीं हुआ। चोर बड़े इत्मीनान से, आपको एक बार अंदर ले जाकर दिखाने की कोशिश करूंगा कि चोरों ने किस प्रकार से पूरे पूरे घर में उद्यम मचाया, तहस नहस कर रख दिया पूरे पूरे घर को। और अच्छी तरह दिखा दें, पैरों के हल्के हल्के निशान भी होंगे, ये रहे बिल्कुल, ये रहा, ये रहा, ये पैर पूरा पूरा पैर छपा हुआ बिल्कुल ठीक सामने। पेटी को उठाया जाता है, ताला तोड़ा जाता है, अलमारी तोड़ी जाती है। दिखाओ सर आराम, लोग टूट रहे इसका। हाँ जी, काट रखे सर ऊपर से कोई हथियार से। ये देखो अच्छा अंकित भाई थोड़ा ये जूम कर दे, ये हाथ नहीं लगाएंगे, ये देखें ये रहा, ये कुंडी काटती है, ये रही कुंडी काट के, थोड़ा पास से दिखा दीजिए यूं करके एक बार, बिल्कुल ठीक सामने। और दूसरी तरफ अगर बात करूं, दूसरी तरफ भी चोरों ने घर को खंगाला अच्छी तरह से ताकि जेवरात पैसा कीमती सामान, और इस कुंडे को काटा गया पहले दिखाने की कोशिश करिए, ये काट के घुसे। आइडिया देख लीजिए, इस तरफ से इस लोग को काटा गया, उसके बाद चोर इस घर को, इस घर का, इस कमरे का ताला तोड़ के अंदर घुसते हैं। हाँ जी, ये देखो सर यहाँ पे सब तहस नहस कर दिया, सामान ले गए सर निकाल के सारा। और अंदर भी दिखाने की कोशिश करूंगा, पूरे पूरे घर को तहस नहस कर दिया। राम जी एक बार कितना नुकसान आइडिया कोई है आपके दिमाग में, कोई आइडिया किया इतना नुकसान हो गया? जी है 2-3 लाख का नुकसान, कोई सोना चांदी कैश कुछ सब कुछ करके। टूम ही मेरी मंगलसूत्र, एक अंगूठी, पजेबें, ये कुछ ही पैसे भी थे 2-3 जगह,
और उस अलमारी में भी हर कमरे में घुसे सर, एक भी भाई कहीं ना कहीं अगर बात करूँ कुछ गड़बड़ जरूर है। अब गड़बड़ किस प्रकार से है? पहली बात तो ये कि किसी भी व्यक्ति ने दोनों घरों में आवाज़ खुड़का नहीं सुना, पहली बात। दूसरी बात, या तो चोरों को पता था घर का, कुछ ना कुछ आइडिया था कि कहाँ कहाँ कौन सी अलमारी है। आम व्यक्ति नवीन भाई खोल रखी है सर, पूरे घर की खोल रखी है, एक आदि भी नहीं छोड़ रखी। नवीन भाई कहीं ना कहीं थोड़ा डर तो होता है चोरों को भी, भाई गलत काम कर रहा हूँ, चाहे तू मैं गलत काम करे डरेंगे, सारा गलत काम करे कोई पकड़ ना ले, पर वो आराम से। सर वैसे ही सेम घटना हो रही है हमारे वहाँ पे, घर पे 7 जने सो रहे बेखौफ, हर जैसे चारपाई के ऊपर से अलमारी से खोल के लेके गए हैं, कोई खौफ नहीं है उनमें, बेखौफ हो चुके हैं बिल्कुल। पुलिस ना, पुलिस का खौफ है ना कोई बात। जैसे सेक्टर 13 के अंदर घुस के वहाँ दूध वगैरह भी पी के गए थे चोर, वही सेम सिचुएशन यहाँ लग रही है। अभी बिल्कुल लीडर होकर चोरी की वारदात को अंजाम दे रहे हैं। आपको आइडिया लगता है कि जो सेक्टर 13 वगैरह ग्रुप घूम रहा है वो नंगे पैरों वाला 5-7 की संख्या में? देख के तो वही लग रहा है सर, जैसे अंदाजा लगा रहे हैं हम, तो उम्मीद लगा सकते हैं, बाकी प्रशासन से उम्मीद है अगर जल्द से जल्द पकड़े जाए, बस ये बात है। बिल्कुल बिल्कुल। सो कहीं ना कहीं जितने भी शहरवासी प्रदेशवासी वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें, परिवारजनों का साफ तौर पर कहना है कि हमारा जो नुकसान हुआ उस नुकसान की भरपाई करवा दे, इसके सिवा हमें कुछ भी नहीं चाहिए, ना ही हमारी किसी के साथ कोई दुश्मनी। जनता समझदार है, वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें और साथ ही साथ यहाँ पे रहना मुश्किल हो रहा है। अब तो डाणियों में भय हो रहा है, सभी के अंदर दहशत का माहौल हो रहा है कि कहीं जान माल का तो नुकसान हो रहा है, कहीं किसी को जान का खतरा भी लग रहा है सर। जैसे हथियार लेके खिलाफ कोई कार्रवाई भी नहीं हो रही, कोई कार्रवाई तो करो उसके लिए। फट्टी है बाकी रखे उन्होंने उन्होंने अच्छी तरह से लकड़ी के और पट्टी और तैयार तो मैं आपको एक बार एक डंडा लाए थे उस घर से, शर्मिला गोदारा के घर से खुद उठाकर एक डंडा लाया गया था लकड़ी का। अब लाया किस मकसद से गया था उस बात का तो कुछ पता नहीं, पर उस घर से लाया गया था, बिल्कुल ठीक है, दिखा दे। उस घर से एक डंडा लाया गया था उठाकर हाथ में, उस डंडे को यहाँ पर फेंक दिया गया, बिल्कुल ठीक सामने। ये कपास के खेत के अंदर बिल्कुल ठीक सामने समय देख पा रहे, एक लकड़ी के डंडे को यहाँ पर लाकर पटक दिया जाता है। सो जनता वीडियो को शेयर करते रहे और साथ ही साथ अपनी राय रखते रहे, प्रतिक्रिया की आपका क्या मानना। और शहर भर में, गाँव में अगर बात करूँ, अब कोई भी लोग जितने भी हैं सेफ नहीं महसूस करते, क्योंकि चोरों का गिरोह बड़ा सक्रिय हो चुका है। पुलिस प्रशासन का ऐसा लगता है कि डर खत्म हो चुका है, बड़े आराम से आते हैं घर में, जैसे घर के मेंबर हों, देखते हैं, तिजोरियां खोलते हैं, अलमारियां खोलते हैं, तोड़ते फोड़ते हैं, अच्छी तरह बैठकर चोर इत्मीनान से सामान गिनते हैं, कलेक्ट करते हैं, जिसके बाद रफू चक्कर हो जाते हैं। कहीं ना कहीं उन्हें लगता है ना ही उन्हें किसी और व्यक्ति का डर, ना ही पुलिस प्रशासन का। सो इस समय की बड़ी अपडेट HBN के माध्यम से, सो जितने भी लोग इस समय देख पा रहे हैं शेयर करते रहे, सेफ रहें, सुरक्षित रहें।